नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचपीजी के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में हिंदी की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी का फर्स्ट टॉपिक संज्ञा को डिटेल से डिस्कस करेंगे और अंत में इसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो होगी ये आपकी आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, जेओआईटी, पंचायत सचिव, एचपी टेट सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखा है राम, किताब, दिल्ली, ईमानदारी, बचपन। अब इधर राम शब्द दिया है। राम मतलब किसी का नाम है, तो राम क्या है? एक व्यक्ति है और किसी का नाम है तो उसे हम व्यक्ति के नाम पर हम इसे पहचान रही हैं कि ये राम है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किताब, किताब भी एक संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली भी एक संज्ञा है। ईमानदारी, ईमानदारी और बचपन भी आपका संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार देखें तो संज्ञा के मुख्य 4 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले दिया है हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? इंग्लिश में इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बताए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम क्या है? एक व्यक्ति है, उसे हम नाम के द्वारा संबोधित करते हैं। राम क्या है? एक व्यक्ति है। सीता, सीता भी क्या है? एक नाम है, किसी के नाम है या किसी लड़की का नाम है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसे भी नाम का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार भारत, हम किस देश में रहते हैं? भारत, तो भारत जो है ये भी नाम है। इंडिया जो है मतलब भारत जो है ये भी एक संज्ञा का उदाहरण है। अगर मतलब मान लो कि अगर किसी का नाम ही नहीं होता तो उसे हम किस तरह से पुकारेंगे? तो ये भी सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए मतलब इसमें बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बताते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक स्थान है। अब मान लो कि अगर आप बाजार जा रहे हो तो आपने अगर घर वालों को पूछना है तो आप नाम लेके ही पूछोगे ना कि मैं कहीं बाजार जा रहा हूँ, कभी मैं कांगड़ा जा रहा हूँ या मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे उस सेंटर में पहुंचना है, तो उसको भी हम नाम लेकर संबोधित करेंगे ना। इसलिए हम अलग अलग स्थान या वस्तु का नाम को बताते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे गंगा, गंगा क्या है? एक नदी है, तो वो भी एक क्या है? गंगा भी जो है ये भी आपकी संज्ञा है। नेक्स्ट है आपके पास जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? इससे नाम से पता चल जाता है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन। अब मान लो कि एक लड़का, तो उसकी भी एक मतलब जाति है ना, कि मतलब वो एक लड़का है। जैसा लड़की है तो वो भी एक लड़की है। जो किसी, आगे क्या बताया गया है कि जो किसी जाति, वर्ग या सामान्य नाम को बताओ, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का, तो लड़का जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़की जो है, लड़की भी एक जातिवाचक संज्ञा है कि हाँ कि ये लड़की है। अब गाय जो है ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। शहर, नदी, पुस्तक, पुस्तक, किताबें जो जो भी हैं वो भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। मतलब उसको किसी के नाम दिया गया है कि मतलब ये मतलब आपकी कॉमन नाउन है।
मतलब गाय होगी, भैंस होगी, मतलब प्रकृति ने इसे, हम लोगों ने मतलब इसे अलग अलग नाम दिया है, बाय नेचर से ही इनका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास की द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक वाचक संज्ञा क्या होती है, मतलब मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जो किसी पदार्थ या वस्तु में द्रव्य को बताए उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लो सोना, सोना क्या है, ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, मतलब मटेरियल है, किसी का मतलब कोई चीज है वो। अगर पानी है, पानी भी क्या है, एक वो भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सभी जो हैं ये आपके क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपके पास भाववाचक संज्ञा। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जिसमें भाव मतलब जो हमारे इमोशन जो छिपे होते हैं हमारे अंदर, जैसे हमारे अंदर जितने भी इमोशन वगैरह होते हैं उसकी बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा में। जो किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा को बताए उसे हम क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, खुशी मतलब मान लो कि हमारे अंदर जो इमोशन होंगे, कभी हमें खुशी होगी, कभी हम दुख होंगे, कोई ईमानदार होगा, कोई सुंदर होगा, बचपन हो गए, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये हमारे भाव होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जो कि समूह या झुंड का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेना होगी, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, वर्ग हो गया, परिवार हो गया, ये सभी जो होता है ये आपके समूहवाचक संज्ञा होते हैं। इसमें मुख्य बिंदु भी दिया गया है कि एक शब्द में पूरे समूह का अर्थ व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक शब्द जो होता है उसमें पूरे समूह और अर्थ व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। राम, अब देखो राम किसी का नाम है तो उसको किस तरह से संबोधित किया गया है हिंदी में, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से संबोधित किया गया है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है लड़का शब्द क्या है। लड़का ये भी आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ईमानदारी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ईमानदारी, जो हमारे अंदर ईमानदारी होती है, मतलब भाव जो इमोशन जो होते हैं, कभी हमें खुशी होती है, कभी हम दुख दुख में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सोना शब्द किस संज्ञा में आएगा। सोना क्या है, एक द्रव्य, मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में आपका पानी आ गया, तेल आ गया, जितनी भी आपकी वस्तुएं जो होंगी ये आपकी क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सेना शब्द जो है ये आपका समूह, मतलब झुंड, झुंड वाला वाली संज्ञा, हम जिसमें झुंड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है दिल्ली शब्द शब्द है। तो दिल्ली जो शब्द है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बचपन शब्द किस संज्ञा में आएगा। तो बचपन शब्द जो आएगा ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है नदी शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। तो नदी जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है
पानी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पानी शब्द जो है ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है परिवार शब्द है। तो परिवार शब्द जो है ये एक समूहवाचक संज्ञा है, जिसमें एक परिवार में अलग अलग लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सच्चाई शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो सच्चाई जो है ये आपके भाववाचक संज्ञा में आएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन से भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भारत शब्द है। तो भारत जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि किताब शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो किताब शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि दूध शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो दूध शब्द जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि भीड़ शब्द है। तो भीड़ शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है गाय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गाय शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ईश्वर शब्द है। तो ईश्वर जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है खुशी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खुशी शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पेड़ शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो पेड़ शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हिमालय शब्द है। तो हिमालय शब्द जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है तेल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो तेल जो है ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बच्चों का समूह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो बच्चों का समूह जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सैनिक शब्द है। तो सैनिक शब्द जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ज्ञान शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो ज्ञान शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कलम शब्द है। तो कलम शब्द जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है स्मृति शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो स्मृति शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि शिमला शब्द है। तो शिमला शब्द जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ईर्ष्या शब्द किस संज्ञा में आएगा? तो ये आएगा आपका भाववाचक संज्ञा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि झुंड शब्द है। तो झुंड शब्द जो है ये एक समूहवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।